अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, क्या मौत के बाद कुछ भी नहीं होता? क्या सच में हमारी जिंदगी सिर्फ इस दुनिया तक ही सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद हम किस जगह होते हैं? क्या मौत के बाद का सफर सिर्फ अंधेरे और खामोशी से भरा होता है या फिर कोई और दुनिया है जो हमारे सामने नहीं आती? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय और गहरे सफर के बारे में जो हर इंसान को एक न एक दिन तय करना होता है। वो सफर है दोस्तों बरज़ख। बरज़ख जो मौत और दोबारा जिंदगी के बीच का एक रहस्यमय चरण, एक भाग है। ये क्या है? क्या इसका सच है? आज हम इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अंसारी इंस्पायर चैनल पर आने वाले नए मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, बरज़ख एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है वो चीज जो दो चीजों के बीच का हिस्सा हो, न इस जैसा हो न उस जैसा, जो दो चीजों को अलग करता है। और इस्लाम में बरज़ख उस समय को कहते हैं जो मौत और कयामत के बीच होती है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में बरज़ख का मुकाम बहुत ही अहम है? जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह तुरंत नई दुनिया में चली जाती है जो बरज़ख कहलाती है। इस दुनिया में उस इंसान को अपनी जिंदगी के कर्मों का हिसाब दिया जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान की रूह उसके कर्मों के अनुसार आराम या तकलीफ महसूस करता है। ये एक इस तरह का पुल होता है जो उसे कयामत के दिन के लिए तैयार करता है। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से बयान करते हैं, जब इंसान मरता है तो उसकी रूह कब्र में अपने कर्मों के हिसाब से पूछताछ का सामना करती है। कब्र में क्या होता है? क्या आप जानते हैं कब्र में इंसान से 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा मजहब क्या है? तीसरा सवाल, तुम्हारा पैगंबर। क्या आप तैयार हैं इन सवालों के सही जवाब देने के लिए? ये सवाल हर इंसान से किया जाएगा और जो सही जवाब देगा उसे बरज़ख में राहत मिलेगी और जो गलत जवाब देगा उसे तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। सवाल कुछ इस तरीके से है, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा मजहब क्या है? मेरा मजहब इस्लाम है। तुम्हारा पैगंबर कौन था जिसके तुम उम्मत थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम बात करते हैं बरज़ख में इंसान के कर्मों की असर की। हर इंसान की जिंदगी में अच्छाई और बुराई का एक हिसाब होता है और ये कर्म ही है जो हमें बरज़ख में राहत या सजा दिलाते हैं। अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए तो उसकी रूह को बरज़ख में शांति मिलेगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसको कब्र के अंदर बहुत आरामदायक होगा। दूसरी तरफ जो इंसान बुरे कर्म करता है उसे बरज़ख में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसे तंग कब्र में रखा जाता है और ये एहसास उसे मौत के बाद की तकलीफों से भी ज्यादा कष्टकारी होता है। मेरे दोस्तों, बरज़ख में रूह का अनुभव हर इंसान के कर्मों के अनुसार होता है। कुछ रूहें बरज़ख में आराम महसूस करती है, वहीं कुछ रूहें तकलीफ में डूब जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मौत के बाद रूह के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है बरज़ख। यहाँ रूहों को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से राहत या सजा मिलती है। आपने कभी सोचा है कि हमारी गलतियाँ हमें बरज़ख में तकलीफ दे सकती है और क्या हमारी सच्ची तौबा हमें राहत दिला सकती है? इस्लाम में तौबा का बहुत बड़ा मुकाम है। अगर किसी इंसान ने अपनी गलतियों पर पछतावा और सच्चे दिल से तौबा की तो उसे राहत मिल सकती है। इस्लाम में तौबा का बहुत बड़ा मुकाम है। अगर किसी इंसान ने अपनी गलतियों पर पछतावा और सच्चे दिल से तौबा की तो उसे राहत मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह उसे माफ करता है। इस तौबा का असर बरज़ख में भी दिखाई देता है। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा करने वाला इंसान को बरज़ख में सुकून मिलेगी। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा करने वाला इंसान को बरज़ख में सुकून मिलती है क्योंकि उसका दिल सच्चे ईमान से भर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कयामत के दिन की तरफ। बरज़ख एक कड़ी के रूप में काम करता है जो इंसान को कयामत के दिन के लिए तैयार करता है। और कयामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान को उसके कर्मों का सच्चा हिसाब मिलेगा। कयामत के दिन जब हर एक को उनके कर्मों के हिसाब से जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा, तब बरज़ख का असली असर पूरी तरीके से सामने आएगा। जो लोग बरज़ख में आराम से थे उनके लिए कयामत का दिन भी राहत लेकर के आएगी, जबकि जो बरज़ख में सजा भुगतते थे उनके लिए कयामत का दिन भी कठिन होगा। बरज़ख एक ऐसी जगह है जो मौत और कयामत के बीच का एक पुल है। यहाँ इंसान अपनी जिंदगी के कर्मों का फल भुगतता है। इसी को कब्र कहते हैं जो पहली मंजिल होती है। ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का हर एक पल, हमारा हर एक कर्म हमारे लिए एक गहरी जिम्मेदारी है। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि अगर हमें इस संसार में एक कदम सही तरीके से उठाने की हिदायत दी जाती
تو کیا برزخ میں ہمیں صحیح دشا نہیں ملتی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ برزخ کے انوبھو سے ہمیں سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے جئیں؟ میرے پیارے دوستو، برزخ ہمیں ایک مہتوپورن سندیش دیتا ہے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جینا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری روح کی سکون اور سکھ کا فیصلہ ہم اپنے کرموں سے کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کس حصے میں سدھار کر سکتے ہیں تاکہ برزخ میں ہمارا سفر شانتی سے بھرا ہو؟ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ مہتوپورن اسلامک جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔